दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चहेते चैनल पर एक बार आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम आपके लिए मनोरंजन कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। दोस्तों जब मैं उसे नहीं भूला तो वो कैसे मुझे भूल जाएगी। दोस्तों बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज के परिसर में बैठकर ही धूप का लुत्फ़ उठाया करते थे। यार दोस्तों के साथ गपशप भी किया करते थे। बहुत आनंद जीवन होता था वो। दोस्तों एक दिन हम कॉलेज के पार्क में बैठे हुए थे। मैं टकटकी लगाए कॉलेज के गेट को ताक रहा था। तभी एक पीले रंग के स्वेटर और पीली सलवार सूट और रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ झुकाए कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की धूप उसके रंग रूप को और निखार रही थी। जब वह मेरी तरफ आ रही थी मैं उसको और भी ध्यान से टकटकी लगाए देखे जा रहा था। जब वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुल गईं, क्योंकि यह तो वही लड़की है जिसको मैं कई बार प्रपोज कर चुका हूँ, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वह न तो ना करती है न हाँ करती है। वह मुस्कुराकर हर बार यूं ही टाल देती है। मेरे दोस्त भी मुझसे कहने लगे हैं कि तेरे को आशा प्यार करती है, तभी तो वो तुझे ना नहीं करती। आज उसे इतनी सजी धजी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि आज कोई ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला हो जाए, लेकिन यह तो उसी पर निर्भर करेगा। दोस्तों सभी क्लास में जा चुके थे, हम भी क्लास में चले गए। लंच ब्रेक का मौका मिला तो मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे साफ साफ और क्लियर जवाब देना। मैंने अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोलना चाहा, लेकिन वो शायद पहले ही मेरी बात को समझ चुकी थी। उसने मेरी बात काट दी और बोली, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, आज मेरी कहने की बारी है। आज मैं कहूँगी और तुम सुनोगे, क्योंकि जब तुम कहते थे तो मैं सुनती थी, इसलिए आज सिर्फ तुम सुनो। ऐसा जवाब सुनकर मेरे दिल की धड़कनें यकायक तेज़ हो गईं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्या कहने वाली है। कभी ये डर लगता था कि कहीं वो कोई शिकायत न कर दे, कभी ये लगता था कि कभी वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। इसलिए मन में एक सस्पेंस पैदा किया था, लेकिन उस सस्पेंस को मैं दूर नहीं कर पा रहा था। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा। थोड़ी देर बाद आशा भी शायद ये समझ चुकी थी कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको पूरा सोच लेने दूँ। आशा ने अपना मुंह खोला और आई लव यू बोल दिया। आशा अपने होठों को मेरे होठों तक ले आई और मेरे होठों पे प्यारा सा किस कर लिया। आशा इस कदर मेरे प्यार को कबूल करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। देखते ही देखते हम दोनों खुशी के मारे एक दूसरे के और नज़दीक आ गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे बंजर ज़मीन पर कोई लह रहा थी फसल या गुलाब की खेती उगाई हो। सभी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग को भरने में और हमारी सहायता कर रही थीं। हम बीच बीच में जब भी मौका मिलता था उसके बाद मिलते रहते थे। कभी हम पार्क में मिलते थे, तो कभी मार्केट जाते थे, कभी सिनेमा हाउस जाते थे। क्योंकि ये बात थोड़ी पुरानी है, इसलिए उस समय मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं होता था। एक दो कभी PNT फ़ोन हुआ करते थे, इसलिए फ़ोन पे बात करना संभव नहीं होता था। इतने के बावजूद भी कुछ लोग हमें लैला मजनू कहने लगे थे। पूरे कॉलेज में हम लैला मजनू के नाम से फेमस हो गए थे। सभी दोस्त आशा को भाभी कहकर भी बुलाने लगे थे। जब हम दोनों बाइक पर निकलते थे तो काफ़ी लोगों की निगाहें हम दोनों पर टिक जाती थीं,
क्योंकि आशा एकदम साफ वर्ण की थी और बॉडी भी उसका बहुत ही फिट था। 2 साल लंबे बाल थे। हम दोनों ने कॉलेज लाइफ में एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हासिल कर ली, लेकिन अंतरंगता जैसी कोई भी स्थिति नहीं आने दी। हम लोगों ने एक दूसरे को सच्चा प्यार किया। धीरे धीरे करके हमारा कॉलेज के वर्ष कब बीत गए पता भी नहीं चला। वो समय आने ही वाला था जब कॉलेज ख़त्म होने वाले थे। हम दोनों एक दूसरे से अलग होने के डर से बहुत परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कॉलेज तो ख़त्म होना ही था और एक न एक दिन हमें भी अपने अपने घरों को जाना ही था। लेकिन फिर भी दिमाग में अलग अलग ख्वाब आते रहते थे। कभी सोचते थे हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता था। कभी ऐसा लगता था कि छोटे बहन भाइयों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अतः हमने फैसला किया कि हम पारिवारिक जीवन जीते हुए एक अच्छे दोस्त की भांति व्यवहार करेंगे। कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस चले गए। यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई दिनों तक तो कुछ करने का मन भी नहीं लगा था। बस यूं ही उदासी में उसकी तस्वीरें सामने आती रहती थीं और मैं बैठ कर के उन्हीं को देखता रहता था। मेरी आंखों के सामने वही सब आता था जो हमने मौज मस्ती के क्षणों में उसके साथ समय बिताया था। दोस्तों, ये तो कट सत्य है कि पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ती चली जाती हैं। एक मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब करूं, और जॉब अचानक इतनी आसानी से मिलता नहीं था। मैंने कई जगह ट्राई किया, फॉर्म भी भरे, लेकिन अभी तक कोई भी मुझे जॉब नहीं मिला था। अपने फ़र्ज़ को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता था। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपने जीवन को हर एक जिम्मेदारी के मोड़ पर सफल सिद्ध कर सकूं। दोस्तों, धीरे धीरे आशा को भूलने की कोशिश करने की सोचता था, लेकिन ये हो नहीं पाता था। सोते जागते उठते बैठते हमेशा नज़रों के सामने आशा की ही छवि सामने आती रहती थी। एक बार मैं एक नव कपल को देखा तो दोस्तों, मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मैं सोचने लगा कि इतने दिनों में आशा भी मुझे भूल गई होगी। इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया, लेकिन मैं यही सोचता था कि जब मैं उसे नहीं भूल पाया तो वो मुझे कैसे भूल जाएगी। दोस्तों, दिल चाहता था सब कुछ भूल कर उसके पास जाऊं, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने जकड़ रखा था, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वहाँ से मुझे ऑफ़र लेटर प्राप्त हुआ। ऑफ़र लेटर में पहले इंटरव्यू का जिक्र किया गया था, तो मैं अधमने मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाने की सोचने लगा। कभी सोचने लगा कि कहीं दूर चला जाऊंगा तो आशा से और दूर हो जाऊंगा, लेकिन अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई ना कोई जॉब तो करना ही है। इसलिए मैं अनचाहे मन से भी चला गया। अब मैं इंटरव्यू के ऑफ़िस में पहुंच चुका था। ऑफ़िस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। वहाँ बैठे बैठे मुझे एक बचपन का वो कॉलेज वाला सीन याद आया, जब हम एक बार गले मिले थे। यह ऐसी याद थी, तन्हाई मारे जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक वैसा ही मेरा भी हाल आशा के बिना हो रहा था। बैठा तो था, लेकिन दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद मेरी बारी आई और पियोन ने आकर मुझे बोला, आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जा रहा है। मैंने ओके कहकर ऑफ़िस में प्रवेश किया। वहाँ बड़ी बड़ी मूँछों वाले एवं सफ़ेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे हुए देखा, जो ऐसा लगता था जैसे मिलिट्री का कोई रिटायर्ड जवान हो। एक बार तो मैं उसे देखकर थोड़ा सा शक पका गया। उसने मुझे बैठने के लिए इशारा किया तो थोड़ा सा मेरा दिल शांत हुआ
उसके बाद उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसको अपना नाम बताया। इसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल पूछ डाले और मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसके सवालों का जवाब देता गया। उन्होंने एक अजीब सा प्रश्न पूछा, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मैं मन ही मन सोचने लगा कि नौकरी के लिए इन सवालों की कोई अहमियत नहीं होती है, फिर ये ऐसा अटपटा सवाल क्यों पूछा गया है? लेकिन मैंने उसका भी सही जवाब दे दिया। उसके बाद उन सज्जन ने मेरे से पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मैं और सकपका गया कि ये कैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने पिताजी का सही नाम बता दिया। जब मैंने सभी प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही दिया और सटीक ढंग से दिया, बिना किसी डिप्रेशन के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में किसी से प्यार किया है? मैं यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकता था। मैं खामोश रहा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू कम मैरिज व्यू ज़्यादा है, लेकिन मुझे तुम जॉब के योग्य दिखाई देते हो, तो मेरे को थोड़ी सी अंदर से खुशी होने लगी। उन्होंने अपने टेबल पर रखा हुआ कॉल बेल बजाया और एक चपरासी आया। उन्होंने कहा, इन्हें मैडम के केबिन में जाकर मैडम से मिलवा दो। मैंने उठते ही उन सज्जन का धन्यवाद बोला और वहाँ से मैडम के केबिन की तरफ चल दिया। जब मैं दूसरे केबिन में गया तो मैडम मेरी तरफ कमर करके बैठी हुई थीं, अपनी कुछ फाइल पलट रही थीं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला तो मैं कुर्सी पर बैठ गया। आगे उन्होंने पूछा, सर कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। उन्होंने कहा, कितना सैलरी लोगे? तो मैं दंग रह गया कि इन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं है और ये मुझसे सैलरी की बात करने लगी हैं। मैं कुछ कहता तब तक उन्होंने अपनी कुर्सी को मेरी तरफ किया और एक फ़ाइल हाथ में पकड़े हुए अपनी टेबल पे ला के रख ली। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि यह तो वही आशा थी जिसको मैं कॉलेज में प्रपोज करता था, उससे लव करता था। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कुर्सी पर आशा बैठी थी। मैं तो आशा को देखकर हक्का बक्का सा रह गया। तभी वह मुझसे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, आशा तुम? आशा बोली, तुम्हें क्या लगा था कि हम भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को गले लग के कॉलेज में जैसे मिले थे ठीक उसी प्रकार फिर से मिले। कुछ पल तक हम एक दूसरे को देखते रहे और हम एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गए, उसी में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया इंसान को उसका लुटा पिटा धन वापस मिल गया हो। आशा ने बताया कि यह कंपनी उसके पापा की है और उसने खुद ही बोलकर नौकरी के लिए ऑफ़र दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में आशा पापा से बात कर चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे। अतः हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दी गई। जन्म जन्म तक हम साथ निभाने के वचन देकर एक दूसरे के साथ हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा पहला प्यार मिल गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जन्मों जन्म ऐसा ही प्यार बरकरार रहे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि यदि आप दूसरे को नहीं भूलोगे तो दूसरा भी तुम्हें नहीं भूल सकता। और यही ललक, यही लगन, यही चाहत हमेशा रंग लाती है।